सबको जय मसीह की। हेप्सिबा पॉडकास्ट बाय क्रिस्टी में आप सबका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट क्रिस्टी। आइए आज के सफर को शुरू करें। आज मेरी हंसी से आप पहचान गए होंगे कि आज बहुत खास दिन है और मैं आज इस पॉडकास्ट में अपने साथ लेकर आई हूँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त लिडिया रविजन। सबसे पहले लिडिया रविजन का स्वागत। लिडिया, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू। सो इंट्रोड्यूस करने के लिए, आपका परिचय देने के लिए, लिडिया आप जूनागढ़ में स्थित हैं। आप अनुग्रह एजी चर्च के पास्टर हैं और एक छोटी सी गुड़िया एशलिन की मम्मी हैं और अपने हस्बैंड पास्टर रविजन दाबी के साथ आप उस जगह पे सेवकाई कर रहे हैं और मल्टी टैलेंटेड, परमेश्वर के द्वारा बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली और एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मेरे लिए और बहुतों के लिए आप हैं। आई एम सो हैप्पी एंड सो प्रिविलेज टू इनवाइट यू इन दिस पॉडकास्ट। लिडिया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है। लिडिया एक न्यू मदर है। लिडिया की बहुत प्यारी, बहुत चुलबुली एक डॉटर है, एशलिन, who is 1.5, who is going to be 1.5 years. लिडिया, प्लीज एशलिन के बारे में कुछ बताएं। एशलिन हमारी जिंदगी में हमारी शादी के 11 साल के बाद आई हुई। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर और बहुत ज्यादा बदमाश और बहुत चुलबुली, और उसको हमेशा वो चाहती कि उस अटेंशन फुल मिले। ज्यादा अटेंशन सीकर ही है और ओ या वी लव हर। हम बहुत उसकी वजह से हम बहुत खुश हो गए और हमारी जिंदगी में एक नया खिलखिलाट और क्या बोल सकते हैं ना कि नया परसेप्शन और नई खुशी, एक बता नहीं सकते इस तरह का एक आनंद परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं एशलिन के बारे में और आगे बताऊंगी कि एशलिन हमने अडॉप्ट किया है एशलिन को, और एशलिन वाया सेंट्रल अडॉप्शन की वजह से कारा के द्वारा हमने उसको अडॉप्ट किया और काफी इंतजार के बाद 3 महीने की थी जब हमारे हाथ में आई और इट वाज अ सरप्राइज था हमारे लिए कि ऐसे हमें बच्चा मिलने वाला है करके, क्योंकि 4 साल वेटिंग के बाद हमें फिर मिला। सो हमने सारा वेटिंग देख चुके हैं कि बायोलॉजिकल वेटिंग, फिर आईवीएफ वेटिंग, आईयूआई वेटिंग, फिर नहीं होने का वेटिंग, और फिर उसके बाद कारा का वेटिंग, और कारा का एक बार एप्लीकेशन खत्म होना, फिर उसके बाद रीफाइल में जाना, फिर उसके बाद वी ऑलमोस्ट थॉट कि लाइक अभी कुछ नहीं होगा करके सोच के रहा था। दैट्स व्हेन परमेश्वर ने एशलिन हमारी जिंदगी में लाए and she is a great blessing. So yeah, thank you. Yeah. So Lydia, what's the meaning of Ashlyn? Ashlyn का मतलब क्या है? Ashlyn का मतलब है vision and dream. So yeah, she is definitely a dream come true for us. True. So the name also has a very interesting story. So हम हमेशा बात करते हैं कि जब परमेश्वर आपको बायोलॉजिकली बच्चे देते हैं, आपको पूरा 9 महीने देते हैं परमेश्वर बच्चों के बारे में सोचने के लिए, उसके लिए नाम क्या रखेंगे, उसके लिए क्या क्या आप सोचोगे, उसके भविष्य कैसा होगा, और आप कब उसका डेडिकेशन करेंगे, कब ये करेंगे वो करेंगे, बहुत ज्यादा आपको सोचने के लिए परमेश्वर पूरा 9 महीने आपको प्रिपरेशन देते हैं। सो इट्स सच अ ब्लेसिंग। पर जब आप अडॉप्ट करते हैं आप रातों रात माँ बाप बन जाते हैं। मैं यही बोलूंगी 2024 जनवरी 17 तक, 16 जनवरी तक मैं घोड़े बेच के सो रही थी कि मतलब आप मेरे कान के पास अगर बम भी फोड़ोगे मैं नहीं उठूंगी, इस तरह का मेरे को नहीं था। जनवरी 17 से एशलिन की खबर आई तब से हमारी नींद उड़ गई है। और अभी और दूसरी बात है कि उसके लिए 24 आवर्स to 48 आवर्स में हमें उसका नाम देना था। टू बिल्ड अप हर बर्थ सर्टिफिकेट एंड ऑल, हमको सरेंडर करना होता उसका नाम। सो वी वर लुकिंग फॉर सो मेनी नेम्स, और इसकी वजह से मेरा नाम लिडिया था तो मैंने स्कूल में बहुत ज्यादा जिल्लत सही है मेरा नाम बिगाड़ने में लोगों ने,
तो इसकी वजह से हम सोचे कि थोड़ा इजी नेम और वट एवर इट इज और अच्छा एक मीनिंग हो, और इसकी वजह से हाँ। एंड मोर ओवर मेरा फादर इन लॉ नहीं है, मेरा हस्बैंड ने उनके पापा को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था, तो उनका नाम अशोक था। सो ही हैड अ डिजायर कि उस मेमोरी में हम कुछ नाम रखे करके, सो दैट्स हाउ वी कम अप विद एशलिन। वी फाउंड अ गुड नेम। सो बट सच अ मीनिंगफुल नेम। एशलिन का मतलब अगर ड्रीम है तो इट इज रियली अ ड्रीम, क्योंकि लिडिया एंड रविजन आपकी लाइफ हम लोग भी क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। इट इज नथिंग सॉर्ट ऑफ, ये ड्रीम से बिल्कुल भी कम नहीं है, कोई परसेंटेज कम नहीं है। और हमारे लिए भी ड्रीम था द मोमेंट आपने हमें कॉल करके बताया कि हम बेबी को लेने जा रहे हैं, वी आर फाइनली हम बेबी को अपनाने जा रहे हैं। इट वाज लाइक रियली अ ड्रीम। सो वी विल टॉक अबाउट दिस, टॉक अबाउट दिस। सॉरी, लाइक यू नो, मेरे को आज भी वो फोन कॉल याद है कि हम ट्रेन में बैठे थे और हम मुसाफरी शुरू कर दिए और क्रिस्टी का अचानक सा फोन आ जाता। और क्योंकि हम लोग ये बात जब तक कस्टडी फाइनल नहीं होता है तब तक हम लोग लीगली बाहर नहीं बता सकते, ऐसी हालत थी। और क्रिस्टी का अचानक से कॉल आता है, मैं ट्रेन में हूँ और ना मैं अडॉप्शन बोल सकती हूँ ना क्रिस्टी को ज्यादा मलयालम मालूम है, सो मैं इंग्लिश में बात कर सकती क्योंकि वी आर वरीड कि आसपास के लोग को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और एकदम से कॉल आता है और मैं सच में चाहती थी मैं आपको बताऊं, पर हम लोग इतने ज्यादा लीगल वर्क में हम लोग इतने फंसे हुए थे और मोर ओवर हमारे लिए बस जाना है और हमारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखना यही था। एंड समवेयर आई मिस्ड आउट, मेरे को बताना था क्योंकि सिर्फ मेरे पेरेंट्स को, मेरे ब्रदर फैमिली को पता था। मेरी इवन सिस्टर इन लॉ को खुद पता नहीं, मेरे हस्बैंड की बहन है उनको खुद नहीं पता था हम जा रहे करके। सो द नेक्स्ट पर्सन मेरे को जिसको बताना था वो सिर्फ क्रिस्टी थी, क्रिस्टी और लोनी भैया को था। तो फिर उसके बाद फोन आया, बोलते आर यू ट्रैवलिंग? आई सेड यस। क्या खबर? आई सेड गुड न्यूज। तो क्या गुड न्यूज? मेरे को आज भी याद है। आई सेड यार बच्चा मिल रहा है। आई टोल्ड हर वी आर गेटिंग अ चाइल्ड। तो कैसे, कहां से? आई एम लाइक यू नो क्रिस्टी, आई कांट टेल सो मच ऑफ स्टफ इनसाइड द ट्रेन, बट जस्ट यू नो दैट वी आर गेटिंग अ चाइल्ड, वी आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड। उस दिन से हम लोग की क्या बोलते हैं ना कि इतना एक्साइटमेंट था बातें शेयर करने में, फोटो शेयर करने में, वीडियो कॉल्स करने में। So it's been an amazing day. From day one you have been there actually. Yeah. So लिडिया, हम इस जर्नी के बारे में हम बात करेंगे बिकॉज हम दोनों का दुखता नस वो था where we connected. हम दोनों आज हम ओके टू स्टार्ट, आज हम गॉडली फ्रेंडशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप मेरे दर्शकों से मैं ज़रूर अनुरोध करूंगी, अगर आपने पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है आप ज़रूर जाके देखें, जहां पर मैं आपको मसीही संगति के बारे में, मसीही दोस्ती के बारे में बहुत विस्तार से बता रही हूँ। और इस टॉपिक को ख़त्म करने से पहले मेरा ये चाहत था कि मैं ऐसे किसी दोस्त को लेकर आऊँ, और स्पेशली आई वॉन्ट टू बी वल्नरेबल, आई वॉन्ट टू बी रियल। मैं रियल रहना चाहती हूँ क्योंकि हम इस दुनिया में रहते समय, इस मसीही दौड़ को जब पूरा करते समय, हम बिना दोस्तों के कामयाब नहीं हैं, ये मेरा मानना है। और लिडिया, आप एक ऐसे दोस्त रहे हैं मेरे साथ के जर्नी में, जिसके साथ दर्द बांटने से मेरा दर्द हल्का हुआ है। और मैं बहुत ज़्यादा रिलीव हुई हूँ। इवन एवरी फोन टॉक, हम दूर रहते हैं, आप गुजरात में रहते हैं, मैं जम्मू में रहती हूँ, हम एक ही बार मिले हैं, एक दो बार मिले हैं, आप इधर आए और मैं उधर गई। और उस हमारा दोस्ती बनना भी एकदम इट वाज लाइक ऐसा कोई चांस नहीं हो सकता कि हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। हम दुश्मन बन सकते थे, दोस्त नहीं बन सकते थे, बट परमेश्वर ने हमें देख कर रखा था, और जो जर्नी हम जा रहे थे उसको परमेश्वर ने देखा था, और परमेश्वर ने अपनी योजना तहत इतनी अच्छी दोस्ती हमें दिया है। तो इसीलिए आई वांट कि हम अपने बारे में जरूर बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते समय लिडिया, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका क्या लुकआउट है? आप इस मसीही दोस्ती के बारे में आपका विचार क्या है? क्या ये जरूरी है? What do you think?
मेरे ख्याल से मसीही दोस्ती बहुत जरूरी बात है कि बहुत सारे लोग जिंदगी में मिस आउट करने वाली बहुत आत्मिक बन जाते हैं कि नहीं नहीं हम अकेले ही काफी है, नहीं तो मेरा परिवार ही सही है। पहली बात मैं बताना चाहती हूँ कि जिनके साथ आप चर्च में जाते हो, जिनके साथ आप बड़े हुए हो, जिनके साथ यीशु की आराधना करते हो, वो सब आपके दोस्त नहीं है। वो सारे लोग शायद आपके साथ मसीही दोस्ती रखना भी नहीं चाहते। तो मेरे लिए मसीही दोस्ती वो है, मेरे लिए क्रिस्टी के साथ जो दोस्ती है वो ये है कि हम एक ही परमेश्वर की आराधना करते, पर उससे बढ़कर कि ये है कि हम दोनों एक मिसिंग पजल्स थे जो हम जुड़ गए। कि पजल के बारे में आपको पता है कि कहीं कहीं हम लोग का बिछड़ गए था, हम लोग फिर वापस जुड़ गए हुए लोग हैं। दूसरी बात है कि कैरेक्टर मेरे लिए मसीही दोस्ती में बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है, कैरेक्टर। अगर आपका सोच आपके दुख में, आपके सुख में, आपके बुरे दिन अच्छे दिन में अगर आप परमेश्वर को याद नहीं करते हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू परमेश्वर के बारे में एक जैसा नहीं है, आपका दुख में आपका अलग मानता है, और फिर उसके बाद आप सुख में होते तो वो यू आर सो मच ग्रेटफुल टू गॉड, फिर आप दुख में होते तो नहीं यार परमेश्वर मेरी और देखता नहीं है। इस तरह की बातें मुझे बहुत मैटर करती है, क्योंकि वो आपका स्पिरिचुअल कैरेक्टर बताते हैं कि आप कितने परमेश्वर में रूटेड हो। सो मेरे लिए मेरी मसीही दोस्ती उसी से होता है कि मेरा सेम वेवलेंथ होता है। अच्छा ठीक है, दुख सुख दर्द मौत भी आ जाए तो भी मेरा विश्वास परमेश्वर की उससे कभी नहीं हटेगा। एंड आई वॉन्ट एग्जैक्टली अ फ्रेंड जो ऐसे ही होना चाहिए। हम डूब रहे हैं, बुरी तरीके के डूब रहे हैं, फिर भी यार कोई नहीं, हम लोग एक साथ तो डूब रहे हैं, और फिर उसके बाद हम मिल लेंगे परमेश्वर के साथ। एंड दैट्स व्हाट आई वांट। और कि डूब रहे तो ठीक है, मैं ऐसे गलत सेंस में नहीं बोल रही कि हमको एक दूसरे को ऊंचा उठाना चाहिए, बट हम दोनों एक ही फेज से गुजर कर फिर ऊंचे उठे हुए लोग हैं। ऊंचे उठा इन द सेंस लाइक मदरहुड की बात, बाकी सारे बातों में वी हैव सीन गॉड्स हैंड इन आवर लाइफ। तो मेरे लिए वो गॉडली फ्रेंडशिप इज दैट हैविंग द सेम फेथ ऑल थ्रू योर लाइफ, लाइक सेम फेथ। वो कभी नहीं डूबना नहीं चाहिए, परमेश्वर के ऊपर के मेरा विश्वास कभी नहीं बदलना है। एंड वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि मेरे दोस्तों की बिलीफ कैसा है, वो मेरे दोस्त किस तरह विश्वास करते हैं यीशु के ऊपर, कि लाइक वो किस तरह रिएक्ट करते हैं अपने सिचुएशंस पे। तो वो है मेरे लिए बहुत बड़ी बात। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि गॉडली फ्रेंडशिप, मसीही दोस्ती एक ऐसा है जो मसीह की ओर हमें पुश करती है। वो है गॉडली फ्रेंडशिप, है ना, टू रिडायरेक्ट अस टू गॉड। क्योंकि ओवर द जर्नी हम तो परमेश्वर से दूर होते हैं, देयर आर सर्कमस्टेंसेस, शैतान है और एवरीथिंग इज हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर करने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे ही इंसानों के साथ हम घिर भी रहे हैं जो हमें परमेश्वर से दूर कर रहे हैं, तो फिर हम तो परमेश्वर के साथ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत सही बोला कि मेरा वही कहना है कि रनिंग टुवर्ड्स क्राइस्ट, हम एक साथ क्राइस्ट को लेकर ही दौड़ने वाले लोग होना चाहिए। बट मैं इस बात को सरल भाषा में इसलिए डाली क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये टर्म समझ में नहीं आता है कि लाइक कि हम एक दूसरे की, हमारी दोस्ती ये मसीह को हमारे अंदर और बनाने वाला और पैदा करे और हमारे अंदर उनकी स्वभाव आए और उनकी और दौड़ने वाले बने। तो काफी बार ऐसे टर्म्स जब हम बोलते हैं लोगों को समझ में नहीं आता, बोलते किस तरह दौड़ेंगे, किस तरह रहेंगे। तो इसलिए मैंने इस सिंपल टर्म में मैंने इसलिए बताया कि हमारा विश्वास जो परमेश्वर के प्रति कभी नहीं बदलने का, वो हमारा मोटिव है। हम लेकिन आज है कल नहीं है, आज हम बिजी है कल बात नहीं हो पा रही, ये सब कुछ हमें वरी नहीं करती, क्योंकि वर्ल्डली फ्रेंडशिप इज वे टू डिफरेंट, बहुत ही अलग बात है, बिल्कुल बहुत ही अलग है। ठीक है, हम यहाँ पे फ्रेंडशिप बोल रहे हैं, वो तो हमें पता है कि हम कितना बात करते कितना नहीं करते, बट लाइक कितना शेयरिंग है क्या नहीं है। बट जो हमारा एक मोटिव वो है, वो क्राइस्ट जो मोटिव है कि यीशु है, यीशु की और जाना है, यीशु के जैसे बनना है, यीशु की, और इसके लिए हम परिश्रम करने वाले लोग हैं। सो दैट्स व्हाट लाइक टू हैव अ क्राइस्ट माइंडेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाओ, आपने कितने अच्छे से इसको कवर किया लिडी। और सच में ये फेथ जर्नी में हमें कितना इम्पोर्टेंट है, मेरे को तो लगता है कि ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपने भी बोला कि आपको क्राइस्ट सेंटर्ड रहने के लिए लोग चाहिए, जरूरी हैं, लोग ऐसे जरूरी हैं जो आपको रूटेड रखते हैं, उठते बैठते
गिरते उठते हर हर अवस्था में रूटेड रखते हैं कि नहीं, हमारा दौड़ परमेश्वर की ओर है। ओके, यहाँ से मैं दूसरे एक सवाल की ओर जा रही हूँ। उसने बोला कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स ढूंढती हूँ, क्या है आप जब मसीही केंद्रित लोगों के बारे में देखते हैं जिनको आप अपना दोस्त बनाते हैं, लिडिया आपका लुकआउट क्या है कि आप उनमें कौन से कैरेक्टर्स देखते हैं? या हाँ, अगर आप जैसे अपने एक्सपीरियंस के साथ भी बताएं, और साथ में हम जब ये इसको पब्लिश कर रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, स्पेशली एक पीढ़ी, जवान पीढ़ी हमारे सामने है जिनको कई बार कंफ्यूजन होता है कि हम कैसे दोस्त बनाएं, कैसे हम अभी वाइब्स में हम फ्रेंडशिप बनाते हैं, हम सिमिलर गाना ट्रैक में मतलब वी आर लूप्ड हैं, हम वही सुन रहे हैं तो हम फ्रेंडशिप मान लेते हैं। बट क्या कैरेक्टर है जो हमें ये दर्शाए कि यार ये मसीही दोस्ती, ये मसीही केंद्रित दोस्त आपके बन सकते हैं? मैं ये टॉपिक को छूने से पहले मैं कुछ बात अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि आप अगर मेरी जिंदगी की कि आप देखेंगे टीनेज से लेकर अराउंड 24-25 इयर्स तक आप देखेंगे आई वॉज द लाइफ ऑफ द पार्टी। मतलब मेरे इर्द गिर्द इंसान रहते, दोस्त रहते, आप देखो तो सही, कहीं भी जाओ लिडिया है तो मजा आएगा, लिडिया है तो ये है, लिडिया है तो वो है। But even in all these things, I never had a best friend. लोग बोलते ना ये मेरा BFF है, मेरे जिंदगी भर कभी मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड बना ही नहीं, सच बोले। और ऊपर से लड़कियां तो बिल्कुल नहीं बने मेरे दोस्त। ये आपने मुझसे शेयर किया था। तो बिल्कुल दोस्त बने नहीं। उसके कई कारण थे। कई कारण ये थे कि एक तो बैक स्टैबिंग, जो पीछे से वार करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे साथ नहीं हुआ पर मैंने अपने दोस्तों के साथ करते हुए देखा है, जो दोस्त बोलते हैं पर पीछे से वार करते हैं। फिर दूसरी बात है कि आपके बारे में बुरा बोलना, जो आप दोस्त बोलते हो, ये सब कुछ मैंने देखा है। तो इट वाज वेरी हार्ड कि मेरे को किसी के ऊपर विश्वास करना मेरे लिए बहुत टफ था। पर देन मैंने गॉट मैरिड, मेरी शादी हो गई। फिर उसके बाद, उसके पहले ही मैंने देखा, मुझे एक क्राइसिस आता है, मुझे एक छोटी सी तकलीफ आता है, तो मैंने देखा मेरे इर्द गिर्द के लोग कोई नहीं है मेरे साथ, बचते नहीं, जो मेरे वाह करते थे, मेरी तारीफ करते थे। देन आई अंडरस्टूड, बाप रे बाप, कोई नहीं है मेरी एक तकलीफ में, मेरे एक बिफोर मैरिज जो मेरा तनाव रहा हो, डिप्रेशन इन द सेंस वरीज, जो मेरी चिंताएं होती थी, जो भी था उस समय शेयर करने के लिए मैं डरती थी, क्योंकि किससे बात करूं, क्योंकि कल मेरा पोल ना खोल दे कोई। तो ये था मेरा डर समय। सो जब दोस्त बनने लगे, मैं एक्चुअली शादी के बाद ही दोस्त मेरे अच्छे बनने लगे, मतलब बहुत बहुत ही कम है। आई थिंक आई हैव ओनली 2 or 3 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स, एक आप हो और एक दूसरी एक फ्रेंड है मेरे गुजरात में है, और मेरा और कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसके साथ मैं बातें शेयर करती हूँ, जब मैं रीच आउट करती हूँ। तो कमिंग टू द कैरेक्टर, कमिंग टू द स्वभाव के बारे में, मेरे लिए सबसे पहली बात है ऑनेस्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। कैरेक्टर सबसे बड़ी बात कि आप ऑनेस्ट रहना मेरे लिए बहुत क्यों ना कि आप ढोंग नहीं कर सकते, क्योंकि आप ढोंग है तो मैं उसका बड़ी माँ हूँ, क्योंकि मुझे उससे बड़ा वाला चीज पता है, क्योंकि मैंने ये सारा गेम देख के आ चुकी हूँ। सो व्हेन आई सी थिंग्स आई एम लाइक हाँ नहीं, ये वाला मुझे नहीं होगा। मेरे लिए ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है कि ये बात है कि आप फॉरगिविंग होना चाहिए, कि आप फॉरगिविंग मतलब किस तरह के ना, कि मैं ऐसी हूँ, मैं अपनी दोस्ती के लिए बदल नहीं सकती, दोस्ती के लिए मैं कुछ और बनना नहीं सकती हूँ। और फिर उसके बाद मेरी एक बात से लेकर क्या बोलते कि आप या आपकी एक बात से लेकर मैं बुरा मानकर पूरी जिंदगी भर बैठ जाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। ये दीज आर कपल ऑफ थिंग्स बट ये मैं आगे चलकर बताऊंगी। कि दूसरी बात है कि करेक्शन, कि दोस्ती में अगर आप अपने दोस्त को अगर आप करेक्ट नहीं कर रहे, आप कुछ भी ब्लंडर करके आ जाते हो और आप दोस्त बोलते नहीं यार सही किया है, ऐसा नहीं, आपके मुंह पे बोलना चाहिए। बोलना चाहिए कि क्या फालतू काम करके आई है, बकवास काम करके आए, वेरी बैड, नॉट डन।
ये आपसे बोल सके, ऐसा वाला एक दोस्ती मैं चाहती हूँ। इवन मेरे मैरिज में वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है जब बोलते हैं, बट जब मैं प्रेयर करती हूँ परमेश्वर मुझे ऐसे ही पार्टनर दे कि जो मेरे मुंह पे बोले। सच में मुझे अभी भी नहीं अच्छा लगता जब मेरे बुराई बोलते हैं, बट दैट हैज बीन वन थिंग आई हैव बीन थ्राइविंग कि मेरे को सुनने की क्षमता दे परमेश्वर अपनी क्या बोलते हैं कि अपनी फ्रेंडशिप में। So these are some things very important for me, like you know कि अगर आपका दोस्त आपकी गलतियों को करेक्ट नहीं कर रहा है, आपकी गलतियों, आप जो गलत रास्ते में जा रहे हैं आपको बता नहीं रहे, तो वो तो सच्चा दोस्त नहीं है, वो तो आपके हाँ में हाँ मिला रहे, तो दैट इज अ वर्ल्डली फ्रेंडशिप, दैट इज नॉट अ फेथफुल गॉडली फ्रेंडशिप। So that is something like you know, and the person has to be trustworthy, क्योंकि आप जो बता रहे हो किसी को नहीं बताना तो नहीं बताना, इस तरह का फ्रेंडशिप मैं चाहती हूँ। दैट इज व्हाट आई थिंक इज अ गॉडली फ्रेंडशिप। या ओके, हमारे पास एक अच्छा फ्रेंड आ गया, ओके हम कांटेक्ट में आ गए, हमें पता चल गया कैरेक्टर अच्छा है, सब कुछ कनेक्ट हो गया, कैसे इस मित्रता को बनाकर रख सकते हैं? कैसे हम कैसे हम इंटेंशनल हो सकते हैं, कैसे हम एक्चुअली खुद से कोशिश करके इस मित्रता को बनाकर रख सकते हैं? मैं आपके क्वेश्चन पे लाइक इंटेंशनल बीइंग इन अ फ्रेंडशिप, बीइंग इंटेंशनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पूरे दिल से नहीं तो दोस्ती नहीं कह सकते हो। पहली बात तो आप पूरे दिल से एक इंसान की बात नहीं सुन सकते। सामने आपका दोस्त जब दुख में है या आप खुद दुख में हो, आप रो सको, बीइंग वल्नरेबल, आपको फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोचेंगे, मैं अपनी शायद मेरी गलतियां, मेरा पाप हो सकते हैं, मेरा एक खराब आदत हो सकती है, मेरा एक एडिक्शन हो सकता है, मेरी एक अपना प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर मैं उसको कह दूं, या मेरे फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपको कुछ कहती हूँ एंड लाइक यू नो कि वो अगर वो सुन पा रही है विदाउट जजिंग मी, मेरे को न्याय करने के बजाय वो सुनती है पूरे दिल से और बस शांति से मेरा पूरा रोना सुन ले, और आप सोचते हैं कि दैट इज वेरी इंटेंशनल। आप समझते हो नहीं तो सामने से जब आपका दोस्त आपसे फोन पे ये सारी चीजें बात करते हैं, उसकी आत्मिक जीवन की तकलीफें, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, या अपने बच्चों के साथ उलझी हुई है, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, इतना ज्यादा स्ट्रेस भरा जीवन रहता है और चर्च का प्रेशर रहते हैं हम लोगों को, तो ये सब कुछ रहने के बावजूद अगर आपसे कुछ बात कर रहे हैं तो उसको पूरी तरीके से जब आप नहीं सुन रहे पूरा दिल से, विदाउट न्याय करने के बजाय आप उनको ग्रहण करते हुए उनकी बातों को समझने की अगर आप कोशिश कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है दोस्त। बिल्कुल, दैट इज व्हाट इज इंटेंशनल। अदरवाइज क्या होता है कि बाकी सब कुछ आप भूल जाओ कि आपका उत्तर क्या होना चाहिए, आप क्या बोलेंगे, अगर मैं तेरी जगह में होती तो मैं ऐसे करती, अगर तेरी जगह होती तो मेरा ऐसा वाला होता। अगर आपसे तब एडवाइस नहीं मांग रहे, तब आप उनकी बातों को सुने। एग्जैक्टली इंटेंशनल हो सके कि उनकी मदद करो। आप किस तरह? सिर्फ सुनकर, या उधर रहकर, सिर्फ उनकी आवाज सुनकर, हाँ बस फोन चालू है, वो एक दैट इज वेरी इंटेंशनल इन अ फ्रेंडशिप। नहीं तो उस समय प्रेजेंट होना, एक दुख के समय अगर कोई मृत्यु है उधर हाजिर रहना, नहीं तो उनके साथ रहना, उनके लिए प्रार्थना करना। जो अनएक्सपेक्टेड टाइम होते सारे सबने छोड़ दिए और उससे किसी के साथ वो बातें शेयर नहीं कर पा रहे, आप उनके लिए उधर खड़े रहकर वचन से उसको एनकरेज करना, उसको ऊंचा उठाना, कोई नहीं मैं तेरे साथ हूँ, तुझे टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ी, मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगी, मैं तेरे साथ, हाँ हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। सो इवन दोज वर्ड्स ऑफ लाइक यू नो अफर्मेशंस जो आप बोलते हो बहुत इंटेंशनल फ्रेंडशिप को आगे ले जाते हैं। तब इंसान को पता चल जाता है कि ठीक है मेरे लिए है कोई, ये दोस्ती ऐसा ऊपर दिखने वाली नहीं, इट्स डीप रूटेड। या एग्जैक्टली, मेरा मानना ये भी है कि अभी तो जैसे कि अभी आप अपना फेसबुक और मेरा अपना फेसबुक देख लूं तो अराउंड है ना, हमारे कोई हजारों दोस्त हैं, है ना, हजारों की तादाद में दोस्त हैं, और उसमें एक और एड ऑन क्यों करना है कि एक फेक फ्रेंडशिप एड ऑन क्यों करना है? अगर सच में आपको पता चल गया कि कैरेक्टर अच्छा है, आपको पता चल गया कि ये मसीही केंद्रित एक दोस्त मेरा बन सकता है, मेरा मानना है, मैं आजकल इन दिनों में जब भी मैं दोस्ती के बारे में प्रचार करती हूँ, विशेष करके बहनों के जीवन में, लिडिया, मैंने ये पाया है कि हम बहुत ज्यादा
हम अकेले रहने वाले लोग बन गए हैं। ये जनरेशन ऐसे हो गए करेक्ट हैं कि करेक्ट हम अपना सोचकर ही चलने वाले लोग हैं, और इस कारण से हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परमेश्वर में हम क्या कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर ने जो हमको संगति दिया है और वो हमको कैसे हेल्प कर सकते हैं, हम आदान प्रदान कर सकते हैं। और परमेश्वर के वो जो आत्मा के फल हैं उनको हम खुद भी प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ बांटने वाले करेक्ट नहीं, प्राप्त करने वाले परमेश्वर हमें बना रहा है, तो उसको क्यों ना लें, क्यों ना हम इस्तेमाल करें। क्यों उस समय हम इस दायरे में रह जाऊं कि नहीं नहीं, मैं और मेरे इसके अलावा इस बाउंड्री के बाहर मैं किसी को भी आने नहीं दे सकती, वो क्यों हम लाएं। और दूसरा, जब हमको परमेश्वर ने ऐसा एक दोस्त दे दिया है, तो मेरा मानना है वो बहुत मूल्यवान है। क्योंकि एक व्यक्ति जो आपको आपके लेवल में समझ के आपको मसीह की ओर केंद्रित कर रहा है कि परमेश्वर की ओर, नहीं तू यहाँ से चूक रही है, ये तू यहाँ से चूक रहा है, नहीं तुझे ऐसा करना पड़ेगा, नहीं मैं तेरे साथ तैयार हूँ ये युद्ध लड़ने के लिए, है ना। वो तो मेरे ख्याल से वो तो बहुत बहुमूल्य है, सोने और चांदी से ज्यादा बहुमूल्य आज के जमाने में। बहुत सही बात कही। आपने एक बात बोला कि आपके फर्स्ट सेंटेंस में कि मसीही जिंदगी में खास तौर से बहनें बहुत लोनली लाइफ जी रहे हैं, और ये बहुत बड़ी सत्य है, बहुत बड़ा सत्य है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में दोस्त है ही नहीं। हम इस जनरेशन की बात करें, आप छोड़ो इस जनरेशन की, जो हमसे भी पुराने जनरेशन, हमारे भी जनरेशन की बात करते हैं, इस बातों को अहमियत ही नहीं देते हैं कि आपको मसीही दोस्त होना कितना जरूरी है। ये लोग इस बात को बहुत भूल जाते हैं। अगर आप बाइबल में भी देखते हैं, हमेशा डेविड और जोनाथन की बात, दाऊद और योनाथन की बातें करते हैं, पर एक फ्रेंडशिप मुझे बहुत पसंद आई जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं मेंशन करते, फिर भी एक है मरियम और एलिजाबेथ की बात। सो मेरे दिमाग में जब से गॉडली फ्रेंडशिप की बात आई, मेरे दिमाग में ये दो औरतें ही थी दिमाग में, बिकॉज उन दोनों की जर्नी, उनके एज डिफरेंस देखो, तो ऐसे जरूरी नहीं है कि आप सिमिलर एज के व्यक्ति के साथ ही आप दोस्ती बनाए रखें, बट आपका वो दोनों का दुख अलग अलग है। दोनों प्रेग्नेंट है, खुशी के मामले, बट दोनों का प्रेगनेंसी का स्टोरी इज लाइक वे टू डिफरेंट। आप सोचो, हाँ, अनएक्सेप्टेबल है। इट्स काइंड ऑफ क्या ना कि कितना बड़ा एक डरावना सच जैसा है उन लोगों के लिए। तो आप सोचो कि बहुत ज्यादा, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं ये बात करना चाहती हूँ कि लोग डरते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दीनेस हम कलीसिया के अंदर भी नहीं देख पाते। इसका बहुत बड़ा कारण है गॉसिप। हम सारी चीजों को, इधर की बात उधर की बात, उस बात में अभी तक मसीहत हमारे अंदर आई नहीं है बहुत सारे जीवन में, कि लोगों की बात, लोगों की बुराइयां बताने में, उन लोग के फेलियर्स बताने में, लोगों का तकलीफ बाहर बांटने में हम लोग बहुत आगे रह चुके हैं। ठीक है, तो जब तक वो एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर खुद नहीं आएंगे, जब हम खुद अपने आप को ओपन करेंगे कि आपका दोस्त बनने के लिए, तब तक ये एक मूवमेंट स्टार्ट होना बहुत बहुत कम है। मतलब ये मूवमेंट ऐसे ही ठहराव के साथ रहेगा, ये कोई ज्यादा में नहीं होगा, ज्यादा एक बहुत बड़ा नहीं होगा, बट लोग विश्वास कर नहीं सकते एक दूसरे के साथ। इसकी वजह से बहुत सारे लोग ये फ्रेंडशिप में नहीं जुड़ पाते। या आपने जब मरियम और एलिशिबा के बारे में बोला, तो यू रिमेम्बर, आपको याद है रविजन भाई जब एक बार आई थिंक हमने जब अपना प्रेगनेंसी का जो मैसेज आपको पहुंचाया था, तब हम दोनों इनफर्टिलिटी फाइट कर रहे थे, और मुझे 6 साल हो गए थे, आपको 6.5 साल हो गए थे, आपका आधे 6 महीना पहले आपका विवाह हुआ था। और हम जब आपको जैसी मैसेज बता रहे हैं, अगला ही सेंटेंस रविजन भाई ने ये कहा कि ये मरियम और एलिशिबा के समान हो जाए, और जरूर अब अगला हमारा भी एक गुड न्यूज हम आपको सुनाएं करके। और वो जो मरियम और एलिशिबा का वो जो बातें, वो जो नाम, तब से मेरे दिमाग में घुमा है कि हमको कभी मरियम और एलिशिबा के बारे में। बट इन दिनों में मैं मरियम और एलिशिबा के, जब मैं गॉडली फ्रेंडशिप्स के बारे में जब ज्यादा स्टडी करने लगी, मैं उनको एक्चुअल में मैं समझ पाई कि सच में वो
उन दोनों की स्टोरी वे डिफरेंट थी, लेकिन अपने अपने जगह पर खड़े होकर मरियम उस जगह पर जब उसने जान लिया कि एलिशिबा प्रेग्नेंट है, वो उसकी खुशी में शामिल होने के लिए जा रही है, Correct. और एलिशिबा अपने जगह पर बिना जज किए मरियम को कि नहीं तेरे साथ क्या हुआ, या कुछ और तो बात नहीं है, एक क्वेश्चन मार्क रखे बिना वो एफर्म कराना, वो स्थापित कराना कि मेरे कोख में जो बच्चा है वो उछल गया तेरा आवाज सुनकर, सच में तो सब स्त्रियों में धन्य है, तो धन्य है। ये एक जो फ्रेंडशिप है, ये एक जो रिलेशन है हम देखते हैं, ये अद्भुत है, और ये सिर्फ और सिर्फ मसीह के दायरे में हमको मिल सकता है। करेक्ट। You know? यही चीज है ना कि विदाउट ईगो, विदाउट एनी क्या बोलते हैं कि जलन की ये भावना से बढ़कर है। ऐसा नहीं बिल्कुल। कि नहीं हम इंसान है, तकलीफ आप मुझे पूछेंगे किसी के प्रेगनेंसी की न्यूज सुनकर आप दुखी हो, डेफिनेटली आज भी मैंने पूरे दिन रोए हुए दिन भी थे मेरे पास, बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। नहीं है क्योंकि मैं उनके लिए खुश नहीं थी, ऐसा नहीं था, मैं ये सोच करके मेरे कब होगा करके ये वाला मेरा टेंशन था। बट देन वो इवेंचुअली मैं रिकवर उस चीजों से मैं बाहर आ गई, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बहुत मदद किया इस चीजों से बाहर आने के लिए। तो इसलिए जब क्रिस्टी का न्यूज आया तो हम बहुत खुश थे, क्योंकि हम एक आईवीएफ फेलियर के साथ बैठे थे, हमारा बिल्कुल फ्लॉप न्यूज लेकर बैठे थे, तो और तभी हम ईवा का न्यूज सुन रहे कि क्रिस्टी इज प्रेग्नेंट। बट व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ मरियम और एलिजाबेथ का, वो दे वर देयर फॉर ईच अदर, वो एक दूसरे के लिए थे वहां पर। मरियम अपने, मैं सोचती कि मरियम जब एलिजाबेथ के पास गई, वो अपनी सैनिटी को वापस लेने के लिए गई होगी, अपने आप को शांत करने के लिए, क्योंकि जो हुआ वो बचा हुआ था, क्योंकि वो कुंवारी थी, वो अपने जो न्यूज उसके बारे में स्प्रेड आउट हो रहे थे, वो जब कहा शांत, अपने आप को शांत करने के लिए कहा गया एलिजाबेथ, उसने कभी भी ऐसा नहीं बोला होगा कि वहां नहीं बोला है कि एलिजाबेथ फिर भी आप तो मैरिड हो ना, आपको फिर भी प्रेग्नेंट होना जायज है, वो बोल सकती थी। देयर इज नो गिव एंड टेक ऑफ एनी नेगेटिविटी, उधर कोई नहीं, वो जैसे है उस तरह के एक्सेप्ट करते, एक दूसरे के लिए प्यार करना, एक दूसरे के लिए तरफदारी करके उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, वो खुश हुए। सो दैट्स मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ये मसीही दोस्ती में वो ही एक चीज बहुत अलग कर देती है चीजों को, आपकी खुशी में शामिल हो जाते हैं। सो अभी हमने जेलसी के बारे में बात किया, हमने जलन के बारे में बात किया, और लिडिया, क्या मसीह दोस्ती में जलन का कोई स्थान है? क्या यह जलन आ सकता है, पनप सकता है? अगर आता है तो हम क्या करें कि हम इससे बाहर निकल पाए? और हर प्रकार के जो संघर्ष, मतलब कि एक दोस्ती में आते हैं, जलन सिर्फ एक भाग हो गया, जलन में हम बात करेंगे, लेकिन ऐसे संघर्ष को हम कैसे मूव ऑन करें, कैसे इसके साथ हम आगे बढ़ें? उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमारे साथ फिर से जुड़े, जहां पर हम और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर रेवरेंड लिडिया रविजन के द्वारा प्राप्त करेंगे। स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2।